नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं फैमिली लॉ के बारे में। फैमिली लॉ जिसे पारिवारिक विधि कहा जाता है। फैमिली लॉ हिंदू लॉ में भी डिवाइडेड होता है, मुस्लिम लॉ में भी डिवाइडेड होता है। नाम से स्पष्ट है, फैमिली लॉ मतलब ये फैमिली मैटर्स पे लगने वाले कानून की बात होती है। तो जो भी विद्यार्थी एलएलबी और बीएलएलबी का कोर्स कवर कर रहे हैं उन्हें फैमिली लॉ एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ना पड़ता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। फैमिली लॉ में एक सेमेस्टर में आपको हिंदू लॉ पढ़ने को मिलता है, एक सेमेस्टर में आपको मुस्लिम लॉ पढ़ने को मिलता है, जिसे फैमिली लॉ 1 एंड फैमिली लॉ 2 कहा जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैमिली लॉ के सिलेबस के बारे में, और आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एलएलबी बीएलएलबी सिलेबस ऑन फैमिली लॉ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फैमिली लॉ में के बारे में, एलएलबी सिलेबस और बीएलएलबी सिलेबस। तो सबसे पहले हम सभी को पता है एलएलबी और बीएलएलबी दोनों प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं। एलएलबी 3 साल का कोर्स है जो 6 सेमेस्टर में बटा हुआ है, और बीएलएलबी 5 साल का कोर्स है जो 10 सेमेस्टर में बटा हुआ है। इन सेमेस्टर्स एग्जामिनेशन में आप सभी को अनेक विषय पढ़ने पड़ते हैं लॉ के बारे में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं पारिवारिक विधि की। पारिवारिक मतलब फैमिली लॉ, और नाम से स्पष्ट है, फैमिली लॉ मतलब एक ऐसा कानून जो परिवार के विषयों पर भी लागू है। हमारे देश में अनेक कानून है, क्रिमिनल कानून है, सिविल कानून है, रेवेन्यू कानून है, प्रॉपर्टी लॉज है। एक लॉ और है जिसका नाम है फैमिली लॉ, और ये फैमिली लॉ जो है ये पारिवारिक विषयों पे लागू होता है। हम सब लोग जानते हैं एलएलबी 3 साल का पाठ्यक्रम है, बीएलएलबी 5 साल का पाठ्यक्रम है, और दोनों ही प्रोफेशनल डिग्री है। यानी दोनों कोर्स कवर करने से ही हमें प्रोफेशनल डिग्री मिल जाती है और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस एलएलबी बीएलएलबी के डिग्री प्रोग्राम में लॉ के अनेक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। संविधान पढ़ने को मिलेगा, क्रिमिनल लॉज पढ़ने को मिलेंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस पढ़ने को मिलेगा, प्रॉपर्टी लॉज पढ़ने को मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऐसे अनेक कानून हैं जो कि कंपलसरी है। उसी प्रकार लेबर लॉ पढ़ने को मिलेगा। और एक फैमिली लॉ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि अनेक मुकदमे आपके सामने फैमिली मैटर को लेकर भी आएंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी फैमिली मैटर में भी पारंगत हो, फैमिली मैटर भी उसको आता हो, पारिवारिक विधि क्या होती है, फैमिली लॉ क्या होता है, इसके बारे में एक सिलेबस डिजाइन किया हुआ है जो एलएलबी में भी है और बीएलएलबी में। ये बात अलग है कि हर यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजेस होता है। आइए इसकी बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैमिली लॉ यानी पारिवारिक विधि के महत्वपूर्ण सिलेबस की। तो मैरिज जो होता है ये फैमिली लॉ का विषय है। आपको हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट इसमें पढ़ने को मिलेगा। मुस्लिम धर्म में विवाह कैसे होता है जिसे निकाह कहते हैं वो पढ़ने को मिलेगा। डिवोर्स जिसे मुस्लिम धर्म में तलाक बोलते हैं, हिंदी में विवाह विच्छेद कहते हैं। तलाक के क्या ग्राउंड्स होंगे, तलाक की कब पिटीशन फाइल होती है, तलाक के कितने आधार होते हैं, पत्नी को एक्स्ट्रा आधार कौन से होते हैं, ये सारी बातें अपने को सिलेबस में पढ़ने को मिलती है। मेंटेनेंस जिसे हर्जा खर्चा कहते हैं, मेंटेनेंस को भरण पोषण याचिका भी कहा जाता है। अनेक मुकदमे पत्नी मेंटेनेंस के लिए लगाती हैं, और ये मेंटेनेंस के पिटीशन कैसे फाइल होती है, कहाँ फाइल होती है, उसकी क्या प्रक्रिया है, ये सभी इस सिलेबस में कवर होता है। एडॉप्शन यानी दत्तक ग्रहण, गोद लेना, ऐसे माता पिता जो संतानहीन हैं वे लोग गोद ले सकते हैं बच्चे को। तो एडॉप्शन की क्या प्रक्रिया होगी, दत्तक ग्रहण क्या होता है, हिंदू विधि में कैसे गोद लेते हैं, मुस्लिम में कैसे गोद लेते हैं। सक्सेशन यानी उत्तराधिकार यानी परिवार की संपत्ति कैसे विभाजित होगी, वसीयत कैसे होगा, उत्तराधिकार क्या होता है। हिंदू लॉ में पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा कितना होता है, मुस्लिम के अंतर्गत पारिवारिक विधि में हिस्सा कितना होता है। ये सारी बातें सिलेबस जो है आपके फैमिली लॉ का सिलेबस होता है जिसमें हमें ये सब पढ़ना होता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हमारी लॉ इजी क्लासेस में इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाती है, किस प्रकार से एग्जाम्स में प्रश्न आएंगे, आपको उसका उत्तर कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से प्रश्न आपको कवर करने हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से जाकर, जिसका नाम है लॉ इजी एप्लीकेशन। ये लॉ इजी एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड करेंगे, आप व्हाट्सएप नंबर जो डिस्प्ले में व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ नोट्स शेयर होंगे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट को हिंदी में, अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट को अंग्रेजी में नोट्स सप्लाई होंगे। उस नोट्स के अनुसार वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेंगे, जिस वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, उसका सिनॉप्सिस क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग हो, आपका एलएलबी और बीएलएलबी प्रोग्राम बहुत ही आसानी से अच्छे नंबरों से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मित्रों, आप चाहें तो लॉ इजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये है मित्रों सिलेबस जो कि हम लोगों ने बात की फैमिली लॉ के बारे में।
Thank you for watching this video. Kindly subscribe YouTube channel Law Easy. Thank you so much.